So today we are going to start with previously asked questions in either NEET or JEE. तो ये मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन है, तो या तो जेई में आया होगा या नीट में आया होगा. तो 2014 फॉर एग्जांपल, a certain number of spherical drops of a liquid of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume V. हमारे पास n small drops है, they combine to form a big drop of radius capital R and volume V. If T is the surface tension of liquid, then energy 3VT 1 by R minus 1 by capital R is released. Energy is neither released nor absorbed. Energy 4VT 1 by R minus 1 by capital R is released. Energy 3VT 1 by R plus 1 by capital R is absorbed. Before we solve this question, हमने एक टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है. You should know, जब n ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बनता है तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है. जब सिंगल ड्रॉप n ड्रॉप्स में स्प्लिट होता है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब. तो सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब जहां जहां पे है वो आएगा नहीं, राइट? तो ये दोनों तो आएंगे नहीं. तो अभी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और सी में से एक है आंसर. देन ऑफ कोर्स ए हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, बट अब वापस क्यों ये क्वेश्चन लिया? क्योंकि दैट टाइम हमने थोड़ा डिटेल में सॉल्व किया था, बिकॉज वो इनिशियल लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे. अब हमको शॉर्टकट्स यूज करने हैं. तो शॉर्टकट कैसे यूज करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी रिलीज यू शुड डायरेक्टली नो इज टी इंटू डी ए. करेक्ट? टी इंटू डी ए मतलब इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया. इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया? क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा है, फाइनल सिंगल ड्रॉप है. इनिशियली ड्रॉप ज्यादा मतलब एरिया ज्यादा, तो इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया. देन टी इनिशियल एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितनी बार? n बार, n टाइम्स माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, देन इन दिस केस 4 पाई आ गया बाहर, टी n आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. अगर आप अच्छे से ऑप्शंस को देखोगे, ऑफ कोर्स 4 पाई नहीं आएगा यहाँ पे वापस, बट एनीवेज इफ यू लुक एट द ऑप्शंस प्रॉपर्ली, v, व्हाट इज v? वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप. तो आंसर में ब्रैकेट के बाहर क्या है? v. तो हमको v एडजस्ट करना है, और v किसका है? बिग ड्रॉप का. तो v में क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. तो एक काम करेंगे, इस आर स्क्वायर को भी निकाल लेंगे बाहर, डायरेक्टली आउटसाइड. अदरवाइज अगर आपको ऐसा नहीं करना होगा, इफ यू डू नॉट वांट टू डू दिस, तो और एक तरीका है. तो लेट अस कीप इट लाइक दिस. इतना तो रखो. देन एज आई टोल्ड यू, शॉर्टकट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. स्मॉल n, अभी अगर आपको याद होगा, स्मॉल n हमने कैपिटल R बाय स्मॉल r का क्यूब लिखा था. तो straight away it will go here. So you will have 4 pi t capital R cube upon small r cube r square minus r square. Then इसमें से r क्यूब निकाल लो बाहर. 4 pi r cube t, ये r square by r cube is 1 by r. यहाँ पे r क्यूब कॉमन निकाला है तो r स्क्वायर बाय r क्यूब मतलब 1 बाय कैपिटल R. तो ये 1 बाय कैपिटल R आएगा, 1 बाय कैपिटल R. देन हमें वॉल्यूम एडजस्ट करना था, तो पहली बार तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. ये बन गया आपका 3VT 1 बाय R माइनस 1 बाय कैपिटल R. ये आ गया आपका आंसर नंबर ए. तो एनर्जी इज रिलीज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो रिमेंबर हाउ टू रिड्यूस स्टेप. अभी n का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होगा, तो यू कैन रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स.
अगला क्वेश्चन ये भी रिपीट किया है, ये रिपीट किया मतलब एज इट इज रिपीट नहीं हुआ, बट जस्ट वैल्यूज आर डिफरेंट. तो आई जस्ट वांट यू टू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्विकली. रेक्टेंगुलर फिल्म मतलब कितना सरफेस टेंशन 2. रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 into 2 सेंटीमीटर, मतलब इनिशियल एरिया कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर to 5 into 4 मतलब 20 centimeter square. If the work done is 3 into 10 power minus 4, the value of surface tension of liquid is. तो straight forward work done is 2 TDA. बहुत सारे बुक्स में इवन आई थिंक जो मॉड्यूल्स मैंने आपको दिए शायद उसमें भी ये 2 मिसिंग है, तो 2 आएगा क्योंकि ये फिल्म है, राइट. तो उतना करेक्शन कर लेना. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज 3 into 10 power minus 4. 2 into टी फाइंड करना है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. फाइनल कितना था 20 और इनिशियल कितना था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे ये और ये हो जाएगा कैंसल आउट. तो यू विल हैव 3 इक्वल टू 2t, ये है 12 1 जा एंड 4 जा, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 8t. 1 इक्वल टू 8 इंटू टी, तो t इक्वल टू 1/8. 1/8 इज 0.125 न्यूटन पर मीटर. ऑप्शन नंबर सी. अगर 2 नहीं लिखोगे तो आंसर आएगा 0.250. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यू ऑलरेडी नो कि अब डायरेक्टली सॉल्व कैसे करना है. सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए. तो वी विल सी व्हाट बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर रिक्वायर्ड हियर. 3 liquids of density ρ1, ρ2 and ρ3 with ρ1 greater than ρ2 greater than ρ3 having same value of surface tension rise to same height in 3 identical capillaries. तो सेम सरफेस टेंशन, सेम हाइट, आइडेंटिकल कैपिलरी मतलब आर भी सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम कैपिलरी. तो ये तीनों है कांस्टेंट्स. द एंगल्स ऑफ कांटेक्ट θ1, θ2, θ3 ओबे. तो which of the following relation angle of contact कौन सा following relation को ओबे करता है, that is the question here. तो do you remember what is the equation of H? 2t cos theta by r rho g. तो मैं रो को यहाँ लेता हूँ, तो 2t cos theta अपॉन h rho g, सॉरी h r g. यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट था? टी एच एंड आर, टी एच एंड आर और जी भी, क्योंकि प्लैनेट भी सेम है, तो ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट्स. इसका मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा. पर हमको रिलेशन क्या दिया है? हमको रिलेशन दिया है ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3. ρ1, व्हाट इज ρ1? cos थीटा 1, cos theta 1, क्योंकि rho is directly proportional to cos theta, तो cos theta 1 is greater than cos theta 2 is greater than cos theta 3. Look at the option. Cos theta 1 is greater than cos theta 2 is greater than cos theta 3. कौन सा ऑप्शन? A. फर्स्ट ऑफ ऑल ए नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियरली बोला है यहाँ पे राइज. राइज मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट. एक्यूट मतलब 0 से π/2. ये π/2 से π है, ये तो हो ही नहीं सकता. ऑप्शन सी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए. यू नो व्हाट इज कॉस ऑफ 0? What is cos of 30? √3/2 मतलब 0.86. What is cos of 45? मतलब 0.7071. What is cos of 60? मतलब 0.5. What is cos of 90? 0 नहीं 1 होता है ना, 0 होता है. तो 0 डिग्री के लिए cos की वैल्यू 1 है,
30 डिग्री के लिए 0.86 है, 45 के लिए 0.707 है, 60 के लिए 0.5 है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कॉस की वैल्यू कम हो रही है, राइट। तो यू शुड नो cos of theta 1 अगर ग्रेटर देन cos of theta 2 है एंड देन cos theta 2 is greater than cos theta 3, तो theta 1 is less than theta 2 is less than theta 3। रिमेंबर जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी cos की वैल्यू कम होगी, जैसे cos की वैल्यू बढ़ेगी एंगल की वैल्यू कम होगी। मैं वापस बता देता हूं, cos of 0 डिग्री आपने बोला 1, cos of 30 is 0.86 रूट 3 बाई 2, cos of 45 0.7071 मतलब 1 बाई रूट 2, cos of 60 0.5, cos of 90 0। जैसे एंगल बढ़ रहा है cos की वैल्यू कम हो रही है, जैसे cos की वैल्यू बढ़ रही है एंगल कम हो रहा है। cos थीटा 1 अगर cos थीटा 2 से ज्यादा है तो एंगल का रिलेशन उल्टा आएगा, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, राइट, एंड थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। और वैसे राइज है, राइज मतलब ये एंगल आपका आएगा 0 से लेके π/2 तक। क्यों? क्योंकि राइज कौन से केस में होता है? एक्यूट एंगल। तो दो चीजें देखना, एक तो 0 से π/2 होना चाहिए, दूसरा थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। ऑप्शन नंबर बी, 0 is less than equal to theta 1 is less than theta 2 is less than theta 3 is less than π/2। तो रिमेंबर अगर यहाँ पे साइन होता है, नहीं अगर होता तो साइन थीटा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा 2 ग्रेटर देन साइन थीटा 3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। लेकिन cos है तो दैट इज व्हाई इट इज अदर वे अराउंड, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। Next question. Next question, 2019, very recent. A soap bubble having radius of 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension of 2.5 N per minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble at a point Z0 below the free surface of water in a container taking G value 10, density of water 1000 and the value of Z0 is, क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं है, एनीवेज सोप बबल है, बबल मतलब टू फ्री सरफेस, तो टेंशन कितनी बार लोगे? 2 टाइम्स। हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ब्लोन मतलब पहले नहीं था, इनिशियल एरिया इज 0, हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ some value 2.5 to 10 power minus 2, the pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in a container। तो ये जो स्टेटमेंट है, this is important, the pressure inside the bubble, what is pressure inside, what is pressure inside the bubble का equation? pressure inside minus pressure outside is 4T by R, तो pressure inside is 4T by R plus pressure outside। तो प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू इक्वल्स एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो, हमारे पास एक बबल है, बबल का जो भी रेडियस दिया होगा, जो भी सरफेस टेंशन होगा, ठीक है, इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर ये होता है 4T by R, क्योंकि बबल है तो 4 होता है, यहाँ पे ड्रॉप होता तो 2 आता, तो प्रेशर इनसाइड इक्वल टू 4T by R प्लस प्रेशर आउटसाइड, इक्वेशन नंबर 1। अब व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, ये जो इनसाइड प्रेशर है दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू प्रेशर एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो मेरे पास एक पॉइंट है जो Z0 डिस्टेंस पे है, कहां से? फ्री सरफेस ऑफ वाटर से। जितना प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे आएगा वही प्रेशर का वैल्यू ये है इनसाइड, राइट। तो घुमा फिरा के आपको इनसाइड प्रेशर डायरेक्टली ना देते हुए दे आर जस्ट टेलिंग यू वाटर लो, उसके फ्री सरफेस से Z0 डिस्टेंस नीचे जाओ, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर है P इनसाइड है। तो ये P
ये प्रेशर कितना, हाउ डू फाइंड आउट प्रेशर एट अ पॉइंट बिलो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एच रो जी, एच की वैल्यू कितनी है Z0 रो जी, और उसके ऊपर कौन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2, what you will get is, you will get 4T by R plus T0, which is atmospheric pressure, Z0 rho G plus T0, cancel and cancel। हमें क्या फाइंड करना है, Z0। आपको पूछा है the value of Z0 is, तो वैल्यू ऑफ Z0 इज, यहाँ से Z0 फाइंड करना है, तो Z0 इज इक्वल टू 4T by R रो जी। 4T, T कितना था 2.5 इंटू 10 पावर -2, R कितना है 1 mm, 1 mm मतलब 10 पावर -3, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3, G की वैल्यू इज 10। सो सिंपल, कैंसल 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 एंड कैंसल, तो कितना आया 10 पावर -2 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, सिर्फ इतना है, प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू द प्रेशर एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दैट्स इट। प्रेशर इनसाइड फ्रॉम लैप्लास लॉ इज 4T by R plus PO, where PO is atmospheric pressure which is outside pressure। यहाँ पे Z0 डिस्टेंस पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा Z0 रो जी, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं प्रेशर, H रो जी, H के पे क्या लिखोगे Z0 रो जी प्लस उसके ऊपर कौन है एटमॉस्फेयर, इन दोनों को इक्वेट करो, P0 कैंसिल करो, Z0 का इक्वेशन बन गया, उसमें T R रो जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू गेट 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the heart of a man pumps 5 liters of what does heart of a human pump, blood। तो यहाँ पे ये blood missing है, 5 liters of blood, 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury, if the density of mercury be 13.6 into 10 power 3 kilogram per meter cube, G की वैल्यू 10 बोल दिया, पावर ऑफ हार्ट इन वैट इज। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हार्ट ऑफ एनी ह्यूमन इज लाइक पंप, यू नो, पंप इज अ मशीन which basically pumps blood instead of pumping water। तो उसका भी पावर होगा, जैसे हम लाते हैं ना 1 हॉर्स पावर का मोटर, 2 हॉर्स पावर का मोटर, वैसे ही, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, a heart of man pumps 5 liters of blood through arteries per minute। ये per minute मतलब 5 liters per minute, मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करो, लीटर्स मतलब वॉल्यूम और टाइम मतलब मिनट मतलब टाइम। तो आपको दिया क्या है वॉल्यूम फ्लक्स dV/dt, आपको क्या दिया है वॉल्यूम फ्लक्स, व्हाट इज वॉल्यूम फ्लक्स dV/dt। लीटर्स या मिनट दोनों ही SI यूनिट नहीं है, तो लीटर मैंने बताया था, 1 लीटर मतलब 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर मतलब 10 पावर -3 मीटर क्यूब। तो 5 इंटू 10 पावर -3 लीटर्स आ गया मीटर क्यूब में, मिनट को सेकंड में लिखना है तो बाय 60, तो मीटर क्यूब पर सेकंड, 1 एंड 12। ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे, we will keep this as it is। तो you have volume flux dV/dt as 1/12 10 पावर -3, करेक्ट, ऑफ कोर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज द पावर। अब पावर का फॉर्मूला याद नहीं भी हो, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, व्हाट इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वेरी गुड, सफिशिएंट, इतना पता है तो हो गया। व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, अपॉन टाइम, ठीक है। देन व्हाट इज फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया,
तो प्रेशर इनटू एरिया, ये आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया भी था, तो इतना लंबा लंबा लिखने की जगह पे आई टेल यू व्हाट वी हैव डन अर्लियर। इसको हम लिखते हैं dw, इसको हम लिखते हैं dt। dw मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया, राइट। ADX is volume, so you will have power इक्वल टू प्रेशर, ये एरिया इंटू dx हो गया वॉल्यूम, तो आ गया dv बाई dt, और dv बाई dt पता है। और प्रेशर, प्रेशर बोला है कितना, 150 mm ऑफ मर्क्यूरी। आपको मर्क्यूरी बैरोमीटर याद है? मर्क्यूरी बैरोमीटर से प्रेशर कैसे मेजर करते हो? हमारे पास बैरोमीटर में होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिस लेवल तक होगा यहाँ पे होता है मार्किंग। अगर आपको याद होगा यहाँ पे स्केल होता है, स्केल। आपको क्या बोला है, 150 mm, ये हो गया हाइट। हाउ डू फाइंड आउट प्रेशर, h रो g। तो बैरोमीटर से प्रेशर अगर मेजर करना है तो मर्क्यूरी का हाइट कितना है वो देखना पड़ेगा। कितना हाइट है, 150। तो प्रेशर कैसे फाइंड करोगे, h रो g। व्हाट इज h, 150 mm। 150 mm मतलब 10 पावर -3। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6। 13.6 इंटू 10 पावर +3, तो 13.6 इंटू 10 पावर +3, जी की वैल्यू कितनी है, 10। 10 पावर -3 +3 कैंसल। 13.6 इंटू 10 कितना, 136। तो आपको प्रेशर मिल जाएगा यहाँ से 150 इंटू 136। तो 150, हियर यू हैव 150, 13.6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 136 आएगा। तो प्रेशर की वैल्यू आ गई 150 इंटू 136 पास्कल। गुड, तो प्रेशर मिल गया। हाउ मच, 150 इंटू 136, और डीवी बाई डी कितना था, 10⁻³ अपॉन 12, करेक्ट, राइट। तो अब हाउ टू सॉल्व दिस, इजी इजी इजी। 6 68, and this is factor of 3. 3 into 50, 1 34, what is 34 170, 170 और एक एक्स्ट्रा 0, 1700 इंटू 10 पावर -3 मतलब 1.7 वैट, 1.70, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशंस को सिंपल भी कर सकते हो, आई विल टेल यू हाउ। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ टू डू कैलकुलेशन। अब प्रेशर यहाँ पे था 150 इंटू 136, ये था 10 पावर -3 अपॉन 12, 6 2 6 25 फाइन, 1 एंड अभी भी आपने बताया था ये 68 68 इंटू 25 is 68 इंटू 10 प्लस 68 इंटू 10 प्लस 68 इंटू 5। तो ये सब करोगे तो 680 प्लस 680 प्लस 340, 680 प्लस 680 प्लस 340 इज 1700 इंटू 10 पावर -3, तो 1.7 वैट। एंड ऑफ कोर्स अगर बोला होगा फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इज 746 वैट, तो 1 वैट इज 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर, तो 1.7 वैट मतलब 1.7 अपॉन 746 हॉर्स पावर। तो सिर्फ इतना कन्वर्जन याद रख लेना, 1 हॉर्स पावर इज 746 वैट। तो क्वेश्चन वाज रियली इंटरेस्टिंग and such questions you should expect, but next time onwards what I expect is कि power is P dV by dt, ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, and you will need less time to solve this question. अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 YouTube, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3, YouTube विथ बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो एक YouTube है जिसके दोनों एंड्स एटमॉस्फेयर को ओपन है, इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। पहले पहले जब कोई और लिक्विड नहीं था तो यहाँ पे लिखा है इनिशियल वाटर लेवल, ध्यान देना इस पे। तो लुक एट द डायग्राम केयरफुली, दिस इज इनिशियल वाटर लेवल, ओके। Oil which is immiscible with water. So oil which is immiscible, what do you mean by immiscible? It doesn't mix. So it doesn't mix with water, is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. See diagram. The density of oil is equal to. तो क्वेश्चन इज वेरी गुड। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव इज, इनिशियली हमारे पास जो ट्यूब था, मैं ये बाद में हटा दूंगा यहाँ से, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। तो इनिशियली हमारे पास जो ट्यूब था, रिमेंबर उस केस में यू हैड ओनली वाटर। तो पहले सिर्फ वाटर था, यू हैड ओनली वाटर इन बोथ द आर्म्स। देन हमने एक साइड में फिल कर दिया ऑयल विच इज इमिसिबल विथ वाटर। तो पहले बिफोर फिलिंग अप ये आ गया ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर, दिस इज ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर। तो ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर को मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये ओरिजिनल लेवल है। तो यहाँ पे भी रख देता हूँ मैं ओरिजिनल लेवल, दिस इज ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर, राइट। देन यू पुट लिक्विड ऑन वन साइड विच इज ऑयल। तो हमने एक आर्म में ऑयल फिल कर दिया। तो लेट अस टेक ऑयल। तो ऑयल के प्रेशर की वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ ऑयल, इस साइड पे वाटर का लेवल हो गया डाउन और दूसरे साइड पे उसका लेवल हो गया अप। तो यहाँ पे लेवल डाउन हो गया, यहाँ पे लेवल अप हो गया। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। गुड। देन आगे आगे आपको बोला है ऑयल का लेवल कंपेयर टू वाटर का लेवल, ये कितना ऊपर है, ये 10 mm ऊपर है, 10 mm। सो फाइनल लेवल ऑफ ऑयल एंड वाटर कंपैरेटिवली दे आर एट 10 mm डिस्टेंस। ये आ गया 10 mm डिस्टेंस पे। इज सिंपल बट अंडरस्टैंडिंग यू विल नीड। तो वापस एक बार, पहले इसके ऊपर क्या था, ओनली एटमॉस्फेयर, राइट। तो लेवल क्या होगा, सेम। फिर हमने क्या किया, एक लिक्विड ऑयल डाल दिया, इसकी वजह से एक साइड पे लेवल हो गया डाउन, दूसरे साइड पे लेवल हो गया अप, लेवल अप, ओके गुड। देन व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, आपको पूछा है डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो याद रखो। एक आर्म में जहां से वाटर स्टार्ट हो रहा है, कहां से, यहां से बी पॉइंट, और यह कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है क्या, यस। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम। मतलब यू ऑलवेज स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट, प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। बट प्रेशर एट बी इज ड्यू टू ऑयल एंड एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम प्लस एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू वाटर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वाटर है। तो प्रेशर ड्यू टू वाटर, और वाटर के ऊपर क्या है, एयर है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का जो आर्म है उसके लेवल से कंपेयर करने के लिए दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड का आर्म का लेवल ऊपर है और राइट हैंड साइड पे लेवल कम है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो प्लस एटमॉस्फेयर, कैंसल एंड कैंसल। व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू ऑयल, H rho G, H oil, density of oil, G, height of water, density of water into G, G भी cancel। density of oil find करना है तो height of water upon height of oil into density of water। density of water का तो प्रॉब्लम नहीं है, it is 1000।
वो पता है। हाइट ऑफ वाटर कॉलम, व्हाट इज हाइट ऑफ वाटर कॉलम? 130, 65 प्लस 65। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, मीनवाइल वाटर राइजेस बाय 65 mm, मतलब इनिशियल से फाइनल लेवल कितना है, 65 mm, बट बाकी का इंफॉर्मेशन डायग्राम में हिडन, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये भी डिस्टेंस है, मतलब ये भी कितना हो गया, 65 mm। तो रिमेंबर, जानबूझ के इंफॉर्मेशन यहाँ पे छुपा के रखा है सो दैट यू थिंक इनिशियल से फाइनल कितना, 65। क्यों? क्योंकि बोला है मीनवाइल द वाटर राइजेस बाय 65 फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मतलब इनिशियल से कितना बड़ा, 65, और जानबूझ के लाइनिंग दे दी, बता दिया ये और ये इक्वल है, तो 65 प्लस 65, तो 65 प्लस 65, 65 प्लस 65 इज 130, और mm को mm में रहने दो क्योंकि नीचे भी हाइट ऑफ ऑयल विल बी इन mm ओनली, राइट। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम आ गया आपके पास 65 प्लस 65। अब डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। अब इंटेंशनली यहाँ पे आपको 10 mm और बताया। व्हाट इज हाइट ऑफ ऑयल? 65 प्लस 65 प्लस 10, 140, तो 65 प्लस 65 प्लस 10, राइट, तो ये आ जाएगा 130 अपॉन 140, 10 पावर 3, कैंसिल एंड कैंसिल, 13 by 14, 0.9 समथिंग समथिंग, तो 0.9 समथिंग समथिंग मतलब 0.928, 0.928 इंटू 1000 मतलब 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, वापस से इमिसिबल, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड n रो वेयर n इज ग्रेटर देन 1। अब ऐसा क्यों बोला होगा? दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, मतलब आपने एक लिक्विड डाला फिर दूसरा डाला, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो कहाँ सेटल होता है, बॉटम पे। वेरी गुड। तो n ग्रेटर देन 1 बोला है, इसका मतलब जो सेकेंड लिक्विड है वो नीचे है। अगर n लेस देन 1 बोला होता तो इसका मतलब सेकेंड लिक्विड वो आ जाता ऊपर, राइट। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड, रो वन इज रो is rho and rho 2 is n rho, मतलब n times of rho 1 and n is greater than 1। अगर n less than 1 बोलते तो उल्टा होता मतलब सेकेंड लिक्विड ऊपर और पहला लिक्विड नीचे। तो साइड बाय साइड डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। यू हैव टू लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स, तो ये आ गया हमारे पास पहला या सेकेंड, जो भी one of these, then you have one more liquid, so something like this, यहाँ पे और एक लिक्विड है। गुड, डेफिनेटली जो मैंने नीचे बताया है वो सेकेंड लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो 2 है, इसका डेंसिटी रो 1 है। गुड, आगे, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, दोनों का हाइट है h। A solid cylinder of length L, density D is put in this container। तो ये सारा का सारा सिस्टम एक कंटेनर में था, ये दोनों लिक्विड्स एक कंटेनर में थे और आपने इस कंटेनर में और एक सिलेंडर जिसका डेंसिटी कितना है D, उसको इंसर्ट कर दिया। तो यू हैव अ सिलेंडर विच यू आर इंसर्टिंग इन दिस, सिलेंडर ऐसा इंसर्ट कर दिया आपने। देन आगे बोला है द सिलेंडर फ्लोट्स विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, सिलेंडर फ्लोट्स विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब उसका एक्सिस ऐसा वर्टिकल है, इट इज फ्लोटिंग इन दिस पोजीशन। क्योंकि फ्लोटिंग तो ऐसा भी हो सकता था ना, फ्लोटिंग ऐसा भी हो सकता था, लेकिन एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल इन दिस केस। हमें क्या बोला है, विथ एक्सिस वर्टिकल। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन जेई का है, बिकॉज लुक एट द वे दे आर सेइंग, तो डेफिनेटली इट इज फ्रॉम जेई। आगे बोला है द सिलेंडर फ्लोट्स विथ एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ pl वेयर p इज लेस देन 1 इन द डेंसर लिक्विड। डेंसर लिक्विड कौन सा, नीचे का।
तो यहाँ पे लेंथ कितना है, PL, टोटल लेंथ कितना था, L। तो ये PL मतलब क्या हो गया, ये L2 हो गया, और ये ऊपर ये कितना लेंथ आएगा, L1। तो यू कैन से L1 प्लस L2 इक्वल टू L। गुड, वेरी गुड। आगे व्हाट दे आर आस्किंग यू इज द डेंसिटी D इज इक्वल टू, मतलब ये जो हमने सिलेंडर इसमें इंसर्ट किया उसका जो डेंसिटी D था वो D डेंसिटी कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ लो, दो इमिसिबल लिक्विड एक कंटेनर में, एक का डेंसिटी n रो है वो डेंसर है, सेकेंड लिक्विड वो नीचे आएगा, एक का डेंसिटी रो है वो लाइटर है, लेस डेंस है, वो ऊपर आएगा। उसमें एक सिलेंडर हमने इंसर्ट कर दिया जिसका डेंसिटी D है, तो इसका डेंसिटी कितना है, D है। तो इट इज फ्लोटिंग with some part of it of the cylinder in liquid 2 and the remaining part in liquid 1। तो liquid 2 में इसका लेंथ कितना, P है, where P is less than 1। good, then हमको दिख रहा है यहाँ से क्या दिख रहा है, L1 प्लस L2 इक्वल टू L। तो L1 कितना आएगा, L माइनस L2। व्हाट इज L2, PL। तो L1 इक्वल टू L माइनस PL। तो L कॉमन निकाल लोगे तो 1 माइनस P इंटू L, यहाँ तक आ गया। तो आपको पता लग गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन लिक्विड नंबर 1। तो L1 मिल गया और L2 भी मिल गया, दोनों आ गए। अब यू शुड नो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में फ्लोट होना मतलब डाउनवर्ड फोर्स। कौन सा डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटी, मतलब वेट। वेट को किसी ने तो बैलेंस करके रखा है, फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी मतलब अपथ्रस्ट। तो सिंपल सा मतलब ये फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब ग्रेविटी को, वेट को किसने बैलेंस किया, अपथ्रस्ट ने। सो वेट ऑफ सिलेंडर, weight of cylinder is balanced by upthrust। अब upthrust दो अलग अलग लिक्विड upthrust लगा रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो देन weight of cylinder is mg। upthrust is due to liquid number 1 plus upthrust is due to liquid number 2। अगर आपको याद होगा अपथ्रस्ट हम फाइंड कैसे करते हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस नंबर 1 प्लस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस नंबर 2। इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम सेकंड लिक्विड में होगा उतना सेकंड लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम लिक्विड नंबर 1 में होगा उतना वॉल्यूम लिक्विड नंबर 1 का डिस्प्लेस होगा। तो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों का जितना जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका जितना जितना वेट होगा, दैट वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट याद होगा, हमने बहुत बार फाइंड किया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वही है, सिर्फ दो लिक्विड है तो दो बार आया, दैट्स इट, टू टाइम्स क्यों, एक बार लिक्विड 1 का एक बार लिक्विड 2 का। व्हाट इज वेट, mg। ये मास सिलेंडर का है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो m है ये सिलेंडर का है। ये आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1 into g प्लस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 2 into g। g कैंसल। तो मास ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी सिलेंडर का कितना बोला है, d। g और g तो गया, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज। mass of cylinder is mass of liquid displaced 1 plus mass of liquid displaced 2। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है क्या, यस है। थोड़ा सा उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। टोटल वॉल्यूम मैं बता देता हूँ शॉर्टकट। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कर रहा है, पहले लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया प्लस दूसरे के वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, वही आ गया सीधा सीधा यहाँ पे, राइट। तो स्ट्रेट अवे यू विल एंड अप हियर, क्योंकि जी कैंसिल होगा तो यू विल डायरेक्टली कम एंड एंड अप हियर। तो ठीक है, अभी पता है तो ठीक, नहीं तो वापस से स्टेप्स है हमारे पास। व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वही मैंने बताया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना d। देन व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1 व्हिच इज ρ1। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 2 इनटू डेंसिटी ρ2, करेक्ट। हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। तो ये जो वॉल्यूम है ये टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम है, टोटल का, टोटल इज एरिया इनटू टोटल लेंथ। ये वॉल्यूम है एरिया, क्योंकि एरिया तो सेम है, लेकिन लेंथ, लेंथ सिलेंडर का लेंथ
पहले लिक्विड में कितना लेंथ, 1 माइनस पी इंटू एल। तो एक काम करो, L1 रो 1 प्लस L2 रो 2। एरिया तो सेम है ना, सिलेंडर सेम तो एरिया भी सेम है। ए गया, तो एल डी इक्वल टू L1 रो 1 प्लस L2 रो 2। मैंने जानबूझ के ये लिखा so that you understand something, there's a trick। इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेंथ इंटू डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो L इंटू डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो लेंथ इंटू डेंसिटी इक्वल टू L1 रो 1 प्लस L2 रो 2। मतलब यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सॉल्व करते करते ट्रिक बनने लगते हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। व्हाट इज L1 1 minus p into L रो 1, व्हाट इज L2 PL रो 2। इसमें से L कैंसल, तो D इक्वल टू 1 माइनस पी रो 1 प्लस P रो 2। अब ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, I don't see something like this, तो ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको। तो what you can do is D इक्वल टू P कॉमन निकालना है, P कॉमन निकालना है तो क्या करोगे, 1 इंटू रो 1 कितना आएगा, रो 1 प्लस माइनस पी रो 1 प्लस पी रो 2। तो रो 1 इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, पी, रो 2 को पहले लिख लो और रो 1 को बाद में। तो रो 1 प्लस पी रो 2 माइनस रो 1, ऐसा कुछ होना चाहिए। है आंसर है, आंसर इज हिडन हियर। हो गया। ये देखो, ये यू सी डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड इज रो, सेकंड इज एन रो। तो यहीं पे भी आप कर सकते थे, इफ यू वांट, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे डायरेक्टली। तो डायरेक्टली लिख दो, D इक्वल टू 1 माइनस पी, व्हाट इज रो 1, रो, प्लस P, व्हाट इज रो 2, एन रो। करेक्ट, गुड। देन सॉल्व करो इसको, रो कॉमन, तो रो कॉमन, ठीक है, रो कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 माइनस पी प्लस एन पी। अब इन दोनों में से कौन कॉमन, 1 प्लस पी, ये पी पहले मतलब n माइनस 1 इंटू रो, 1 प्लस पी एन माइनस 1 रो, 1 प्लस n माइनस 1 पी रो, 1 प्लस n माइनस 1 पी रो, ऑप्शन नंबर डी। तो जस्ट अ मिनट, पहले लॉजिक समझ लो क्वेश्चन का। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्लोटिंग है, मतलब क्या है, वेट। तो किसने बैलेंस किया, अपवर्ड फोर्स कौन सा हो सकता है, अपथ्रस्ट। कौन कौन अपथ्रस्ट लगा रहा है, पहला लिक्विड और दूसरा लिक्विड। तो वेट mg इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट, करेक्ट। वेट इज mg, अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, weight is mg again, mass of liquid displaced 1 into g plus mass of liquid displaced 2 into g, g कैंसिल कर दिया, तो टोटल मास इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1 प्लस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 2। ये m है मास ऑफ सिलेंडर, राइट, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखते गए। देन वॉल्यूम इज a into l, a l1 a l2, a कैंसिल, तो ld इक्वल टू l1 रो 1 प्लस l2 रो 2। तो ये ट्रिक भी बन गया। हाउ कम, तो स्ट्रेट अवे अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आया तो सीधा प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो लेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ द कंप्लीट सिलेंडर इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड 1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 प्लस लेंथ ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड 2 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2। सॉल्व करते जाओ, L1 पता है 1 माइनस PL, L2 पता है PL, सिंप्लीफाई, रो 1 इज रो एंड रो 2 इज n रो, सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई, ऑप्शन नंबर D. So you will have to work out these steps. अगली बार से as I told you, ये ट्रिक के आगे 3-4 स्टेप एंड क्वेश्चन will be solved. Next question. Next question 2015
The cylindrical tube of a spray pump has radius r, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of liquid in the tube is v, the speed of ejection of the liquid through the holes is. Good question. तो ये स्प्रे पंप हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग के लिए, फॉर एग्जांपल इवन इन सलून्स यू हैव स्प्रे पंप्स, राइट? तो स्प्रे पंप, इवन शॉवर इज अ स्प्रे पंप. तो यू शुड नो अभी वो होता कैसे है. यू हैव अ पाइप, ये पाइप है, ये ट्यूब है, इसके एक एंड पे व्हाट यू हैव, थोड़ा इसको बड़ा दिखाता हूं. I will show this little bigger in shape. Now this is a tube. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यहाँ पे वेलोसिटी V. इसका जो एक एंड है, ट्यूब का जो एक एंड है, ट्यूब का एक एंड, यहाँ पे यू हैव n नंबर ऑफ होल्स, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r. तो रिमेंबर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. हमारे पास ऐसा एक ट्यूब है, उसमें n होल्स है, each of this have radius small r. You have n. Remember, these are total n number, right? तो पूछा है what is the speed of ejection. यहाँ से जो वाटर निकलेगा उसका स्पीड कितना. एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर 2, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर 1. ये आ गया A1, ये आ गया V1, ये आ गया A2 एंड V2. रिमेंबर, डू यू रिमेंबर बर्नौलीज इक्वेशन से पहले क्या डिराइव किया था? कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2. बट रिमेंबर यहाँ पे n होल्स है, तो n A2 V2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर इज A, V1 इज V, हियर इट इज n A2. A2 को हम A2 रखते हैं फिलहाल, V2 फाइंड करना है. A इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना था? कैपिटल R. V n 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर V2. 4 पाई कैंसल. हमें क्या फाइंड करना है? V2. हो गया V2. व्हाट इज V2? R स्क्वायर V अपॉन n R स्क्वायर. R स्क्वायर V, R स्क्वायर V, R स्क्वायर V अपॉन n R स्क्वायर. ऑप्शन नंबर A, VR square upon NR square. VR square upon NR square. The same question can be asked in different ways. For example, बोला होगा you have 10 small holes, तो n की वैल्यू 10. Maybe they will give you value of capital R and small r. तो 10 n की जगह पे 10, कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो, स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो, और V. So you can find out what is V2. So speed of ejection you can find out depending on values of n, small r, capital R and V. Good. So that's it for today.